लेकिन क्या आप जानते हैं कि साईं शिरडी के नहीं थे? चौंक गए ना आप? पर ये सच है, बाबा शिरडी के नहीं थे। शिरडी के लोगों का कहना है कि सन 1856 में साईं इसी नीम के नीचे पहली बार नजर आए। उस समय बाबा की उम्र तकरीबन 16 साल थी। साईं ने गांव के लोगों से परिचय बढ़ाया, उनका दुख दर्द सुनते और उसे दूर करते। लगभग 3 साल तक शिरडी में रहने के बाद बाबा अचानक गायब हो गए। लोगों ने काफी ढूंढा पर वो कहीं नहीं दिखे। वैसे ही रहने देने का बाबा को कुछ अभी मुसलमान कहते हैं हमारे, हिंदू बोलते हैं हमारे, लेकिन बाबा को ऐसा कुछ बताया नहीं। बाबा को वैसे ही रखो। और बाबा जब थे तब भी सभी लोगों को अगर आतिथ्य देते थे और मान देते थे। ऐसा कुछ नहीं, बाबा का ये धर्म के प्रति कोई ये नहीं। लगभग 1 साल बाद अचानक एक दिन फिर से साईं बाबा शिरडी में आए। इस बार बाबा चांद पाटिल के भतीजे की शादी में बाराती बनकर आए। शादी हो गई, बाराती लौट गए, पर साईं शिरडी में ही ठहर गए। बाबा द्वारका माई में रहने लगे। इसके बाद तकरीबन 60 साल तक बाबा इसी जगह पर रहे और भक्तों का दुख हरते रहे। वो बारात में इधर शिरडी में आए, आने के बाद वो महासापति खंडोबा के मंदिर पर उधर रुकने के बाद महासापति ने बाबा को पहचान देखा और आओ साईं बाबा, आओ साईं ऐसे नाम से पुकारा। वहां से वो साईं नाम पड़ गया उसको। जब बाबा दोबारा शिरडी आए तो उनसे लोगों ने पूछा कि उनका असली घर कहाँ है, उनके माता पिता भाई बहन कहाँ हैं। लेकिन साईं ने हर बार इन सवालों का जवाब हंसकर टाल दिया। बाद में उनके भक्तों ने इन सवालों को पूछना ही छोड़ दिया। लेकिन साईं की असलियत का पता किसी को नहीं चला। बायजा माई की घर पर साईं की सबसे ज्यादा कृपा रही, लेकिन उन्होंने बायजा माई को भी अपने वजूद के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ भी बताया नहीं था कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, वो वैसा कोई बताते नहीं थे। सब पूछते थे बाबा तुम कौन है, लेकिन बाबा ने बताया नहीं, किसको भी बताया नहीं। चूंकि साईं बाबा की नजर में सब एक ही थे, इसलिए उन्होंने कभी किसी खास धर्म को तवज्जो नहीं दी। साथ ही बाबा ने कभी किसी एक भगवान की पूजा के लिए किसी को नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि सबका मालिक एक। ऐसे में लोगों को इस बात में यकीन हो चला कि धरती पर बाबा भगवान के अवतार के रूप में हैं। हरीश रिमोटे, शिरडी, IBN 7। आपको यहाँ ये भी बता दें कि साईं बाबा से जब कोई हिंदू कहता तो वो खुद को मुस्लिम बताते, पर जब कोई उन्हें मुस्लिम बताता तो वो खुद को हिंदू कहते थे। लेकिन बाबा किसी धर्म के थे, वो किस धर्म को मानते थे? क्या वो हिंदू थे या फिर मुस्लिम? ये सवाल भी उनके जन्म, परिवार और रिश्तेदारों की तरह ही एक पहेली बनकर रह गए। चलो 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 रे चलो 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 ले। साईं बाबा ने कभी एक धर्म को खास तवज्जो नहीं दिया। यही वजह है कि न तो लोगों ने उन्हें पूजा करते देखा, न ही नमाज पढ़ते देखा। बावजूद इसके बाबा गरीबों की सेवा करते रहे, भक्तों का दुख दूर करते रहे। ऐसे में बाबा के दुश्मनों ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि इनमें कोई चमत्कार नहीं है और ये लोगों को गुमराह करते हैं। इस समय साईं के वजूद को लेकर काफी सवाल उठे। पूरे शिरडी गांव में ये बातें फैलाई गईं कि जिसका कोई वजूद नहीं, वो भला लोगों की भलाई कैसे कर सकता है। इसी दौरान ये बात सामने आई कि साईं का घर परभणी जिले के पाथरी गांव में है और उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, पर बाबा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसलिए बाबा के भक्तों का कहना है कि उन्हें जाति और धर्म से जोड़ा ही नहीं जा सकता। खुदा को कोई गाँव या कुछ होता है क्या? वो तो साईं बाबा तो खुदा है, साईं बाबा तो भगवान है। भगवान का गाँव पता, ये सब दुनिया ही साईं बाबा की है ना, दुनिया में साईं बाबा भरा हुआ है ना। बाबा को किसी भी धर्म में बांध के रखना, क्योंकि बाबा ने हमेशा सबको यही बताया कि हम इंसान हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सरदार है या कोई भी है। तो मुझे लगता कि बिल्कुल भी ये ठीक है, क्योंकि वो रामनवमी भी मनाते थे और वो ईद भी मनाते थे। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, सारी दुनिया में। भक्तों का कहना है कि बाबा हर जाति धर्म वालों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, इसलिए उनके दरबार में कोई ना तो बड़ा है ना ही छोटा। चूंकि बाबा ने पूरी जिंदगी इंसानियत को ही एकमात्र धर्म माना, इसलिए उन्होंने दरबार में आने वाले हर दुखियारी की मदद की।
रक्षा करते हैं, हर एक का साथ देते हैं और हर एक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। ये पहले शुरू से बाबा यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि हम सब एक हैं और इसी से भारत, सारा संसार, सारा भारत जुड़ा हुआ है। आम लोगों का कहना है कि बाबा चाहे कहीं के रहें, किसी भी धर्म को मानते हो, पर सच तो ये है कि उन्होंने अपने भक्तों में कोई भेद नहीं किया।